नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर कभी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट एसएलपी लेकर पहुंचती है तो कभी बीएड छात्र पहुंच जाते हैं। इसी सिलसिले में 13 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस एएस बोपन्ना जी की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। इसको लेकर वीडियो बनाए। आज इस बात पर चर्चा करूंगा कि बिहार बीएड छात्रों की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई है दीपांकर गौरव बनाम स्टेट ऑफ बिहार, इस रिट पिटीशन में बिहार के बीएड छात्रों ने किस ग्राउंड के बेस पर, किस तथ्य के आधार पर, किस कानून के आधार पर उन्होंने बीएड को शामिल करने की मांग की है, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले ऑर्डर छुपाए, कौन कौन से दिखाए, क्या क्या आधार बताए, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। तमाम डीएलएड के छात्रों से मैं निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और तमाम जगह वीडियो को शेयर करें ताकि कोई गुमराह नहीं हो, सत्य न्यूज पहुंचे। जब मैंने बिहार सरकार के एसएलपी पर वीडियो बनाया था एनालिसिस को लेकर, तब कई लोगों के बीएड के छात्रों ने कहा कि आप बड़े महाज्ञानी हैं, इसमें ये पॉइंट लिखा है, और उस एसएलपी पर लेकर के बड़ा ही एनालिसिस रखा था। देखिए, इस प्रकार से बिहार सरकार जीत रही। उसके बाद आप सभी ने देखा कि क्या हुआ, वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज इसी बात पर चर्चा करूंगा कि बिहार बीएड की तरफ से दीपांकर गौरव ने जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उन्होंने कौन से आर्गुमेंट, कौन से तथ्य रखे हैं, क्या क्या छुपाया है, आप डिटेल से पूरा दिखाऊंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। एक ओवरऑल रूप में, समरी के रूप में मैं बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट वाइज फैक्ट रखे गए हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर भी चलेंगे। डायरी नंबर है 39420/2023 39/420/2023। ये दीपांकर गौरव बनाम स्टेट ऑफ बिहार के डायरी नंबर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। जस्टिस एएस बोपन्ना जी की बेंच में इस मामले में कल सुनवाई होगी। लगभग 11:30 बजे तक, 12 बजे तक इस मामले का नंबर आ जाएगा, और ज़्यादा देर इस मामले में सुनवाई भी नहीं होगी। लेकिन इन्होंने इस अपनी रिट पिटीशन में क्या क्या लगाया है, और बिहार सरकार की जो एसएलपी थी उसमें क्या था और इसमें क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस पर भी चर्चा करूंगा। इन्होंने अपनी फाइल में लगाया है मुख्य तौर पर एक एनसीटी का एक्ट 93 का, 1993 का जो एनसीटी का रूल है जिसको बनाया गया था, वो उस प्रक्रियाओं को लगाया है। हालांकि इस एनसीटी एक्ट 1993 पर सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 के जजमेंट आया था। उस समय बहस में इन आर्गुमेंट, इस कानून पर बहस हो चुकी है। एक ये लगा है। दूसरा जो इन्होंने पॉइंट, अपने पिटिशनर ने सारी अपनी क्वालिफिकेशन लिखी है जो सभी की बीएड है। उन्होंने उसके बाद लगाया 28 जून 2018 का एनसीटी का नोटिफिकेशन, उसके बाद 5 जुलाई 2019 का नोटिफिकेशन जो बिहार का, उसके बाद 4 नवंबर 2020 का पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर लगाया जो छठे चरण की भर्ती को लेकर पहुंचे हैं, जिसमें छठे चरण की भर्ती में पटना हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को लगाया है। उसके बाद इन्होंने अपना बड़ा हथियार बनाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद उन्होंने लगाया है राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट 25 नवंबर 2021। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 का। उसके बाद 21 अगस्त 2023 छत्तीसगढ़ का ऑर्डर लगाया। उसके बाद ये 29 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रिलीफ का ऑर्डर जो छत्तीसगढ़ वाले मामले पर दिया। ये मुख्य तौर पर इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए। अब कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगाए? इन्होंने 661 रिट पिटीशन जो भगवान कृष्णा बनाम जो यूनियन ऑफ इंडिया, जो 28 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने जो ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को अपनी याचिका में नहीं लगाया। इस प्रकार से पेश हुए, इनको मालूम ही नहीं है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले पर ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर के बारे में जिक्र नहीं किया, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया वो पिटिशनर जाने, क्यों डरते हैं उस ऑर्डर से। लेकिन डीएलएड वाले किस लिए बैठे हैं? इसीलिए तो इंटरवीन किया है। उन्होंने इस ऑर्डर को लगा दिया है कि भाई 3 जजों की बेंच ने ऑर्डर डिसाइड कर दिया है, जो आप नहीं लगाएंगे वो हम बैठे हैं डीएलएड की तरफ से, हम लगाएंगे डीएलएड वाले। बिहार डीएलएड टीम और क्या कर रही है? यही तो काम कर रही है, वो लगाएगी।
ये एक नहीं लगा है। दूसरा, जो पटना हाईकोर्ट ने जो अभी सितंबर में जो ऑर्डर पास किया था पटना हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को शायद, तो उस ऑर्डर को भी नहीं लगाया, जिन्होंने कहा था कि 28 अगस्त और 11 अगस्त का ऑर्डर राज्य सरकार के लिए मैंडेटरी है, जिसको क्लैरिफिकेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार पहुंची थी और उसके बाद एसएलपी विड्रॉ करके अपने घर चली गई। क्यों विड्रॉ की, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में क्यों ट्रांसफर नहीं करवाया, क्या सवाल, क्या परेशानियां आ रही थी, तो उनको लेकर मैंने चैनल पर वीडियो बनाया, वो देख लीजिए। बार बार चर्चा करने की उन पर जरूरत नहीं। अब ये आता है कि इस याचिका की जब पूरी फाइल पढ़ी जाती है तो एक 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को रिव्यू करवाने की इनकी प्रैक्टिस है। वो कैसे है? सिमिलर आर्गुमेंट करके रिव्यू करवाने की प्रैक्टिस है इनकी। इश्यू ऑलरेडी 3 जजों की बेंच डिसाइड कर चुकी है, जिसमें 28 अगस्त का ऑर्डर है, लेकिन इन्होंने 3 अपने ग्राउंड में बातें रखी हैं। इन्होंने ग्राउंड में अपनी बात रखी है जिसमें हरियाणा के अंदर डीएलएड है, जो जेबीटी नाम बोला जाता है, उसको बंद कर दिया गया। बीएड का कहना है कि भारत के तमाम राज्यों में डीएलएड को बंद किया जा रहा है, तो डीएलएड को क्यों ले रहे हैं, इसलिए बीएड को शामिल किया जाए। उनका कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बीएड को शामिल किया है, इसलिए बीएड को शामिल किया जाए। और उन्होंने ये भी लिखा है, रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी वाला केस है जिसमें बीएड को शामिल किया गया, इसलिए इसमें बीएड को शामिल किया जाए। सबसे मजे की बात है, उन्होंने जो 6ठे चरण की भर्ती है बिहार की, उसको भी उल्लेखित किया है। बड़े मजे की बात है, उन्होंने कहा है कि 6ठे चरण की भर्ती में लगभग 15,000 बीएड धारी अपॉइंट हो चुके हैं। उनका कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट 25 नवंबर 2021 को आया था और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, पेंडिंग था। उस समय दौरान पटना के अंदर, बिहार के अंदर 15,000 बीएड धारियों ने ज्वाइनिंग ली है, तो हम समानता के अधिकार के तहत हमें भी ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि 11 अगस्त से फैसला आया है, इसलिए बाद में लागू किया जाए। पेंडिंग भर्ती प्रोसेस पहले से शुरू थी, तो हमको शामिल किया जाए। बिहार सरकार की एसएलपी और इनकी रीट पिटीशन में फर्क है। बिहार सरकार 28 अगस्त का ऑर्डर और पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए 28 अगस्त के और 29 अगस्त के ऑर्डर में और 11 अगस्त के ऑर्डर में क्लैरिफिकेशन को लेकर पहुंची थी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 11 अगस्त का फैसला लागू नहीं हो, इसको लेकर पहुंची। ये रीट पिटीशन उस बात को लेकर नहीं है, कहीं पर भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का वर्ड यूज नहीं किया जो बिहार सरकार ने। बिहार सरकार जो 28 अगस्त और उसमें क्लैरिफिकेशन को लेकर पहुंची थी, ये एक क्लैरिफिकेशन को लेकर नहीं पहुंचे। इनके प्रैक्टिस है रिव्यू करवाने कि हमको बीएड को शामिल किया जाए। हरियाणा में बंद हो रही है बीएड शामिल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो रहा है, रामशरण मौर्य केस, बनाम केस, ये वो और भी लगाए होंगे। एक वो 2021 वाला जो इन्होंने लगाया 13 अक्टूबर 2021 का बीएड प्लस एमएड वाला, इन्होंने बोला है कि इसके बेसिस पर शामिल किया जाए। इनको मालूम नहीं है कि बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन, तो बीएड प्लस एमएड कैसे क्वालिफिकेशन हो जाएगी, उसमें बीएड है। उसकी रिपोर्ट जब पढ़ेंगे, मेरे पास है, वकीलों के पास पहुंच गई कि बीए उस 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशन के पीछे जो कमेटी की रिपोर्ट है, कमेटी ये कह रही है कि जब बीएड 28 जून 2018 नोटिफिकेशन से शामिल कर लिया है, जब उसको ब्रिज कोर्स से हम पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी उसको पूरा कर सकते हैं। जब बीएड को ही शामिल नहीं कर रहे तो इसको कैसे कर लेंगे, जब वहाँ पर पूरा नहीं हो रहा तो कैसे हो रहे हैं। ग्राउंड एंड बेसिस वो पूरे ऑटोमेटिक इश्यू डिसाइड हो जाएंगे। वो कोई मैटर नहीं है, वो कोई आधार नहीं है जो ये लेके पहुंचे हैं। अब ये 6ठे चरण की भर्ती में बीएड वालों को उल्लेखित किया है कि भैया उनको क्यों दिया, या तो उनको हटा, उनको लगाया तो हमको लगा दीजिए। इसका मतलब उनके हाथ आई नौकरी तो हमें भी दीजिए, या बाद में उनको भी निकालिए, हमको नहीं दे रहे तो उनको भी निकालिए। डिमांड तो नहीं करी, कहना तो यही हुआ। एक इन्होंने कहा है कि हमारी 7वें चरण की भर्ती जो अभी चल रही है बीपीएससी की, ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। ये बातें उन्होंने रखी हैं। और एक बिहार सरकार पार्टी नहीं थी, ये भी इश्यू रखा है। जो ये कुछ बातें अधीन वाली, हमको मालूम नहीं पार्टी वाली, ये बिहार सरकार एसएलपी में नहीं रखा था, बिहार सरकार ने भी अपनी एसएलपी में रखा था।
पार्टी वाले में मैं बात कहना चाहूँगा 137/2022 रिट पिटीशन हम किस लिए बैठे हैं, इसीलिए तो आईए में लगाई। इसमें बिहार सरकार को 14 दिसंबर 2022 को नोटिस जारी हुआ था। 10 जनवरी 2023 की ऑफिस रिपोर्ट देख लीजिए, नोटिस सर्व हुए थे, रिप्लाई लेकर नहीं आए, तो बिहार सरकार पार्टी थी। जो बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम, तो ये 137/2022 फरवरी में 2022 में सुप्रीम कोर्ट में धनंजय कुमार ने याचिका लगाई। देवेश शर्मा के साथ 16 मार्च 2022 को टैग हुई। उसके बाद 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, जिन्होंने कहा कि जो याचिकाएं लगी हैं, जो भी भर्ती प्रक्रियाएं प्रोसेस जो हो रही हैं, सारी सब्जेक्ट टू आउटकम हो रही हैं। और 137 में सारे बिहार सरकार के सर्विस रूल और सारे नोटिफिकेशन चैलेंज किए हुए थे। और उसके बाद 661 में 137 का आधार बनाकर ही तो सारी याचिकाएं 661 वाले 28 अगस्त वाली लगाई गई थी, जो ऑर्डर आया था 28 अगस्त को। तो पार्टी भी बनी हुई थी, नोटिस भी जारी हुआ था। उसके बाद नोटिफिकेशन पहले से चैलेंज था। फैसला 11 अगस्त को आया। 661 वाली रिट पिटीशन जून में ही लग चुकी थी, आपका मई में नोटिफिकेशन आया। तो फैसला कभी भी आए, सारी चीज़ें चैलेंज थी, कोर्ट कभी भी फैसला दे। आपकी 661 वाली भी तो क्या थी, 137 वाली क्या थी, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सब्जेक्ट टू आउटकम 12 अक्टूबर 2022 को रख दिया गया था, बिहार सरकार को नोटिस जारी हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें उनके कहने से कुछ नहीं होता है। और इसी के माध्यम से इन्होंने ये बातें उन्होंने कही। जो अब आता है कि हरियाणा के अंदर बंद है डीएलएड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला, रामशरण मौर्य वाला। रामशरण मौर्य में एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज ही नहीं था, तो एनसीटी का नोटिफिकेशन सभी राज्य सरकार के लिए मैंडेटरी था, इसलिए दे दिया। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया, फैसला आ गया। अब जो ये कह रहे हैं कि 15,000 छठे चरण में ज्वाइनिंग दे दी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है, आप सभी को मालूम है। सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती हो रही है, अभी सुनवाई हुई है, नवंबर में सुनवाई होगी, तो वहां पर उस भर्ती का डिसाइड हो जाएगा। सब्जेक्ट टू आउटकम भी तो कोई मतलब, आप स्वयं कह रहे हैं कि 7वें चरण की भर्ती सब्जेक्ट को आउटकम नहीं है, इसलिए बीएड को शामिल कीजिए। और एक तरफ छठे चरण की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो ये सारी चीजें, जो एक उन्होंने आधार रखा है 66-70 वाले केस का, जो वरीयता वाला मामला था, उसको उल्लेखित किया है। उसका पैराग्राफ नंबर 18 और 20 पढ़ लीजिए, जिसमें डीएलएड की संख्या इनफ बताई गई है। और बिहार सरकार का एफिडेविट है कि प्राइमरी के लिए डीएलएड ही है ओनली। अब इसमें आप फंसेंगे, बिहार सरकार फंसेगी। उस दिन भी हम तैयार थे, वो तैयार 66-70 वाला लेकर। ये बहुत अच्छा काम किया कि 66-70 वाले का जिक्र किया। इसमें वरीयता वाले मामले में बिहार सरकार के आर्गूमेंट पर भी हम चर्चा करा देंगे, डोंट वरी। वो बहुत अच्छा है, उसमें आंकड़े और सारी चीज़ें तथ्य हैं, और किसके लिए कौन बिहार सरकार का व्यू है, बहुत सही है। बिहार सरकार भी बोल नहीं पाएगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जब मैं इतना कहना चाहूँगा, जिसको मालूम नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट में 10, 11, 12 जनवरी को जो बहस चली थी, उस समय बीएड के आर्गुमेंट जो पटवालिया जी सर ने किए थे, और जो एनसीटी ने किए थे, और भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने किए थे, वो एक बार मेरे चैनल पर जाकर सुन लीजिए। बाकायदा बीएड की तरफ से आर्गुमेंट किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तब कोर्ट की तरफ से टिप्पणी थी कि हम 2018 पर बात कर रहे हैं, आगे पॉलिसियां आती रहेंगी, वर्तमान में क्या है। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर उस समय डिटेल में चर्चा हुई थी, आप सुनेंगे तब। और उस समय ये फाइल में लगाए भी गए थे बीएड की तरफ से। ये बहुत न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत चर्चा हुई थी, मैंने भी मेरे वीडियो में, तमाम वीडियो में चर्चा की थी। उनको मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब बीएड के वकील ने कहा था कि डीएलएड बंद हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बीएड और डीएलएड दोनों ही बंद कर रही है, क्योंकि नया कोर्स है, वो जो भी जिसका नाम दिया होगा उसका सिलेबस उसी प्रकार से होगा। तो इस चीज पर कोर्ट की उस समय आप सुनवाई में आर्गुमेंट सुन लेना, मेरी बात मत मानिए, आपको पता लग जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, कॉलेज बंद होने पर भी चर्चा हुई थी। और उसके बाद आपका रामशरण मौर्य केस पर बहुत चर्चा हुई है। सारी चीजों पर इसलिए बोल रहा हूँ, रिव्यू करवाने की प्रैक्टिस है, क्योंकि ऑलरेडी जो आर्गुमेंट इन्होंने पुटअप किए हैं, ये ऑलरेडी आर्गुमेंट 11 अगस्त का फैसला आया था, उस समय बीएड की तरफ से हो चुके हैं। ये एक रिव्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश है इन आर्गुमेंट पर। सुप्रीम कोर्ट
में चर्चा हो चुकी है। फैसला किस पॉइंट पर आया वो मेरिट बेसिस पर अलग आता है, लेकिन बीएड ऑलरेडी इन आर्गुमेंट कर चुका है इन सारी चीज़ों पर, चाहे वो 13 अक्टूबर वाला, सारी चीज़ें अपने एविडेंस में रख चुके हैं वो। इसलिए इनका ऑलरेडी 11 अगस्त के फैसले में न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला हो, चाहे हरियाणा में बंद वाला हो, तो वो इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। वो चाहे कुछ भी बोले, उनका कहना है कि जो ये पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो एक छठे चरण वाली भर्ती जो सब्जेक्ट टू आउटकम है, उसमें मैंने बता दिया 137 रिट पिटीशन, 661 रिट पिटीशन, सारे नोटिस जारी, सारे चीज़ें प्रोसेस में, कब भर्ती प्रक्रिया आई, कब चैलेंज किया गया। एनसीटी एक्ट पर चर्चा होनी नहीं, ऑलरेडी एनसीटी एक्ट पर चर्चा हुई है और एनईपी पर हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। उस समय जब राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आया था तब बिहार के अंदर छठे चरण की ज्वाइनिंग हो रही थी, तभी तो बिहार के बीएड वाले समझदार निकले थे, राजस्थान वालों को, बीएड वालों को अच्छी गोली दी थी। उनको पता था कि हटेंगे नौकरी मिलेगी नहीं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने दी थी, ओनली डायरी नंबर मिले थे और अपनी ज्वाइनिंग लिए थे। तब वो जब हाईकोर्ट में, जब राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट रखा गया, तब सब्जेक्ट टू आउटकम और सारी भर्ती प्रक्रियाएं वो रखा गया और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग का हवाला दिया गया, तब सुनवाइयां हुई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। ये आपका जो छठे चरण वाली भर्ती का जो 15,000 बीएड वाला, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो पटना हाईकोर्ट डिसाइड कर लेगी ना, तो अभी फैसला आ गया 11 अगस्त को, नवंबर में दिया हुआ है। आप उस बेसिस पर कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि 137 रिट पिटीशन और 661 का भी तो कोई मतलब है। ये एक रिव्यू करवाने की प्रैक्टिस है, जो ये बहुत सारे जो तथ्य आर्गुमेंट जो बिहार के बीएड बोल रहे हैं, हम रख रहे हैं, ये सारे तथ्य 10, 11, 12 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां हो रही थी, सारे तथ्य बीएड की तरफ से रखे गए थे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सारे भारत सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में सारे तथ्य रखे थे, ये बंद कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। तब राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस साहब कुरैशी साहब ने भी कहा था, मैं 2018 पर बात कर रहा हूँ, आज 5 साल पुराने आपकी पॉलिसी 2020 में है, आप नोटिफिकेशन 2018 में, क्योंकि बात उस स्थिति पर हो रही है जब कानून बना था, उस समय आपने किस बेसिस पर कैसे बनाया, क्या आधार थे। और बीएड इज नॉट क्वालिफिकेशन, हायर भी नहीं। तो ये सारी चीजें आर्गुमेंट हैं। ये बिहार डीएलएड की टीम लगातार इस पर काम कर रही है, हमारे से लगातार संपर्क में, हमारी चर्चाएं जारी हैं, ब्रीफिंग सारी चीजें मजबूती से रखे जाएंगे। और जो बिहार बीएड की तरफ से जो कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं 18 मिनट 20 मिनट के, हम वो कर देंगे, हम नई डायरी लगा देंगे, विड्रॉ कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम वो कर रहे हैं, सारे चीज़ें हमको मालूम है। मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हो, डर रहे हो? बिहार सरकार तो एसएलपी विड्रॉ करके भाग गई, आप भी डर के भाग रहे हो। क्या होगा? थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा पैसा और लग जाएगा, शामिल नहीं होने देंगे, बाहर रहोगे। भग तो सकते ही हो विड्रॉ करके, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन क्या बीएड वालों के पैसे फ्री में आते हैं? बेचारों को दूसरी तैयारी करने दो ना, क्यों उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हो अपनी चंद बेनिफिट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी राजनीति के लिए? गरीबों का पैसा लग रहा है, बीएड वाले अपने घर भर रहे हैं, विड्रॉ कर लेंगे, क्या फ्री में केस लगाए जा रहे? पहले राजस्थान की तरफ से रिव्यू के नाम पर, क्लेरिफिकेशन के नाम पर, अच्छा उसके बाद आप मतलब लूटना है, अपना घर बना रहे हैं और नीचे वाले। और इधर से डीएलएड देखिए किस प्रकार से स्ट्रांग रूप से, चाहे बिहार का डीएलएड हो चाहे तमाम राज्य, कैसे जवाब दे रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, बिहार डीएलएड टीम को तमाम राज्य के लोग सहयोग करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक राज्य का मामला नहीं है, सभी राज्यों का मामला, और सभी राज्यों के लिए मेहनत करना जरूरी है और सभी के लिए बहुत जरूरी है। सभी को मेहनत करना चाहिए और सभी सहयोग करें ताकि मजबूती से टीम उतरे। ऐसा कोई भी ये एक जो रिट पिटीशन लेकर आए हैं बिहार बीएड की तरफ से, ये एक उसी को रिव्यू करवाने की प्रैक्टिस है। बहुत सारी चीज़ें छुपा ली, पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर छुपा लिया, उसके बाद इन्होंने 661 वाला छुपा लिया, उसके बाद 137 की जिक्र नहीं कर रहे, 11 अगस्त का जिक्र कर रहे हैं, छठे चरण को आधार लेकर आ रहे हैं। बड़े अजीब है, कैसे छठे चरण को आधार बना करके फाइलिंग कर सकते हैं। बड़े
फैक्ट्स और ग्राउंड अलग ही है। प्रेयर क्या है आपकी? प्रेयर सिमिलर इश्यू पर लेकर है, जो बिहार सरकार की कुछ आर्गुमेंट उन्हीं के सिमिलर मैच पर हैं। वो एक डायरेक्ट क्लेरिफिकेशन पर लेकर आए थे, आप तो सेम इश्यू पर लेकर हैं। ग्राउंड क्या रख रहे हैं? जेबीटी बंद हो रही है, न्यू एजुकेशन पर। अरे ऑलरेडी इन ग्राउंड्स पर चर्चा हो चुकी है, आपको नहीं मालूम तो सुन लीजिए। राजस्थान के बीएड वालों की फाइल देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की। उस फाइल में क्या क्या लगा है, क्या क्या आर्गुमेंट हुए हैं, सारे आर्गुमेंट पर चर्चा हो चुकी है। और छठे चरण का 66-70 का जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो आप फंस जाएंगे। और कैसे फंसेंगे? उस आर्गुमेंट पर जब चर्चा होगी 66-70 का, तब बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में कैसे फंसेंगे उस जजमेंट में। उस जजमेंट में बार बार बोला था, मात्र इतना ही था कि भर्ती के बीच में आप 66-70 वाला है, वो पॉलिसी वरीयता वाला नहीं, बाद में कर दीजिए। लेकिन उसमें बिहार सरकार स्वयं कह रही है कि प्राइमरी के लिए ओनली डीएलएड है, इसलिए हम प्राथमिकता देना चाहते हैं, इनमें क्वालिटी है। और आप बिहार सरकार को पार्टी बनाए, और यही जजमेंट में अब देख लीजिए आप कितने शामिल होंगे। अच्छा किया 66-70 का जिक्र किया, उसका पैराग्राफ नंबर 18, 20 और जो कुछ पैराग्राफ है पढ़ लीजिए। बिहार सरकार को भी बोलने का मौका नहीं देंगे, आप बहुत शानदार कर दिया। अब इस मामले में क्या होता है वो जस्टिस एस बोपन्ना जी की बेंच तय करेगी, मजबूती से जब आर्गुमेंट होंगे। छत्तीसगढ़ वाला ऑर्डर रखना है, बार बार सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मिला बार बार, लेकिन एक बार हो गया, बार बार नहीं होने देंगे। वो हो गया, उस पर भी छत्तीसगढ़ के डीएलएड साथी जीतेंगे हाईकोर्ट से भी। वो एक बार रिलीफ लेके चले गए, लेकिन बिहार के अंदर धनंजय कुमार ने 661 वाले रिट पिटिशन दायर करके आपके ताबूत में कील ठोक रखी है। उन्होंने मजबूती से इलाज कर रखा है, कुछ नहीं कर पाओगे, बीएड बाहर रहेगा। जो जनतन करना है, जो प्रयास करना है आप कर लीजिए। पैसा तो खर्च होता है कोर्ट में, क्योंकि वकील फ्री में नहीं, लेकिन पता है बीएड वालों को कुछ नहीं मिलना है, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? दूसरी भर्ती में गरीब लोगों के अपने पैसे बेनिफिट अपने के लिए कर रहे हैं। सभी को मालूम है क्या चल रहा है, पहले राजस्थान से कैसे चला था। लेकिन डीलर साथियों को कहना चाहूँगा कि आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं होना है। बीपीएससी ने 19 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी, एनसीटी का निर्णय हम अंतिम मानेंगे, इसका जिक्र नहीं किया है, जिसमें 4 सितंबर 2023 को एनसीटी ने सभी राज्यों को सूचित कर दिया है, ये नहीं बोलेंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट को आउटकम और सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राजस्थान हाईकोर्ट, और इन्होंने तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का तो बात ही नहीं करी। ये तो कह रहे हैं कि छठे चरण में उनको ज्वाइनिंग दे दी इसलिए हमें दे दो। ये कोर्ट तथ्य और कानून पर चलता है, वो क्यों मिली, उसमें क्या कारण है, हाईकोर्ट में चल रहा है। ये तो हाईकोर्ट में भी नहीं चल रहा है 7वें चरण। हाईकोर्ट ने एप्लीकेशन में क्लैरिफिकेशन दे दिया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है 661 वाले में, हाईकोर्ट में लगा हुआ ही नहीं है। उसका 601 जो आपका 2020 वाला 4 नवंबर 2020 का पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर जो दिया है छठे चरण की भर्ती, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये उनकी एसएलपी में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो जिस पर वो अपने दावा ठोक सकते हैं। इसीलिए तमाम ग्रुपों में चल रहा है हम विड्रॉ करके भग जाएंगे। ये तो हमको भी मालूम है, मैदान में नहीं लड़ पाओगे, है ही नहीं आपके पास लड़ने के लिए। दोबारा आएंगे, दोबारा आ जाएंगे, हमारे क्या डीएलएड साथियों के शामिल नहीं होने देंगे, परेशान हो सकते हैं। आर्थिक तन मन धन से डीएलएड साथी साथ हैं, उनको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जो विपदाएं आती हैं सत्यमेव जयता होता है, सत्यमेव जयते होता है, तो उसमें परेशानियां, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। गुमराह करने वाले, ग्रुप को तोड़ने वाले लोग भी आते हैं, बहुत सारी विपदाएं आती हैं। उन सभी में अपनी टीम पर भरोसा करके चलना चाहिए। वो बीएड के सारे हमारे जो हैं वो उन्हीं पर हम नज़र बनाए हुए हैं। आप देखना कि इस प्रकार से जैसे ही बोपन्ना जी की बेंच बोल देगी कि चलो ज़्यादा ही समस्या है, हम इस मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में ट्रांसफ़र कर देंगे, तब किस प्रकार से बीएड वाले भगते हैं पता लग जाएगा। और डिसमिस होता है, क्या होता है, वो तमाम कल आर्गुमेंट पर है, कोर्ट तय करेगी। लेकिन उनके एसएलपी में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जो ऑलरेडी उन ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में
11 अगस्त का फैसला आया था उस समय डिस्कस हो चुका है, वही आर्गुमेंट अपने रख रहे हैं, उन्हीं तथ्यों को घुमा फिरा करके रख रहे हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।